नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ, एक नई कहानी लेकर। कहानी क्या है? एक जीवन है, एक पूरा जीवन है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है, एक लड़की की है, जो यूपी के एक छोटे से गाँव में रहती थी, लखनऊ के पास अम्बेडकर नगर जिले की। और बहुत बड़े-बड़े सपने थे। वो सपने ऐसे जो शायद एक साधारण मिडिल क्लास की लड़की नहीं देखती। जानते हैं क्या सपने थे? फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना। और इसके लिए वो हमेशा लगी रहती थी। शी वाज और देखने में भी बहुत खूबसूरत। उसके घर वाले समझाते थे कि लड़की तुझे तो शादी करके जाना है अपने ससुराल में। बोलती थी ससुराल में मुझे पैरासाइट बन के नहीं रहना, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलना। मुझे अगर शादी करनी है, मैं जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। और इसी सोच के साथ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन वो हंस देती थी। और 7 बार नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया उसने, और 2 बार जीती भी वॉलीबॉल में। फुटबॉल से उसे बहुत प्यार था। बेस्ट प्लेयर उसको बहुत अच्छा लगता था, बाईचुंग भूटिया। और इतनी ज़्यादा फैन थी, क्रेजी फैन थी, उसने फिर अप्लाई कर दिया सीआईएसएफ के लिए। और सीआईएसएफ के लिए देखिए इत्तेफाक, उसको कॉल भी आ गया। उसको बोला गया कि आप आइए और आपका इंटरव्यू है। सीआईएसएफ के इंटरव्यू के लिए वो अपने मम्मी पापा से इजाज़त लेके ट्रेन में चल पड़ी। 12 अप्रैल 2011। ये एक दिन ऐसा दिन था जब उसकी लाइफ पूरी बदल के रख दी। ट्रेन में जा रही थी, अचानक कुछ बदमाश किस्म के लोग, कुछ जाहिल लोग, कुछ गुंडे टाइप के लोग ट्रेन में चढ़ गए और वो छिनतई करने लगे, लोगों से जबरदस्ती छीनना झपटी करने लगे। उसके पास सोने की चेन थी, उसकी माँ ने उसे बड़े शौक से उसे पहनने के लिए दिया था। वो चिल्लाती थी, माँ मुझे नहीं पहनना, इसके बावजूद भी उसे दिया गया था। उस लड़की से जब छीना गया, उसने बोला नहीं दूंगी। बोला तू लड़की है। बोला मैं लड़की हूं, कमजोर नहीं हूं। और वो फाइट करती रही। स्पोर्ट्स पर्सन तो थी ही। इसी छीना झपटी में उन लोगों ने छीन तो नहीं पाए, लेकिन उस लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया। वो लड़की नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरी कहाँ? बिल्कुल ही पटरियों पे, बगल में एक पटरी थी, उस पे जाके गिरी। और दुख वाली बात यह कि उधर से एक ट्रेन आ रही थी। वो लड़की संभल पाती इससे पहले ही उस लड़की का पाँव कट गया। अब वो लड़की परेशान हो गई। उसको लोगों ने उठा के लखनऊ हॉस्पिटल पहुंचाया। लखनऊ में उसको रेफर कर दिया गया टू एम्स। 18 अप्रैल 2011 को फिर वो एम्स में इलाज हुआ उसका। 2 महीने तक उस सदमे में थी। 2 महीने तक एम्स में एडमिट रहने के बाद, दीवारें देखने के बाद और सब कुछ करने के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं अब वॉलीबॉल खेल पाऊंगी ना? उसकी माँ रोने लगी। उसने अपने ब्रदर से पूछा, भैया फुटबॉल खेलेगा ना? मैं तुझे फिर से गिरा सकती हूँ ना? कि सब लोग रोने लगे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की परेशान हो गई। उसने बोला मुझे हालात से समझौता नहीं करना। विद इन 1 ईयर उस लड़की ने अपने आप को तैयार किया, एक पांव के साथ। उसने सुन रखा था सुधा चंद्रन के बारे में। उसने बोला मुझे मंजूर नहीं है इस तरीके से छटपटाना, तड़पना। और उसने पता किया। वो पहुंच गई बछेंद्री पाल के पास। बछेंद्री पाल तो आपको पता ही है, द फर्स्ट लेडी हु कॉन्कर्ड द एवरेस्ट। बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल ने बोला बेटा तुम मेरे पास क्यों आई हो? तो उसने बोला मैडम मुझे ना एवरेस्ट पे चढ़ना है। बछेंद्री पाल पहले तो शॉक हुई। उन्होंने बोला बेटा तुम ऑलरेडी एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हो, घर जाओ। तुमने सोच लिया तुम्हें सिर्फ एवरेस्ट पे चढ़ना है,
इसका मतलब तुम ऑलरेडी चढ़ चुकी हो, तुम्हें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू आर द विनर। बोले नहीं मैम मुझे चढ़ना ही है। उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े ही शान से बताया, मैडम मेरा नाम अरुणिमा सिन्हा है और मेरा एक पांव नहीं है, आप देख सकती हैं, इसके बावजूद भी मुझे चढ़ना है। बछेंद्री पाल ये सुन के अवाक रह गई। उसका कॉन्फिडेंस देख के उनको भी ताज्जुब हुआ कि क्या ये कर पाएगी। उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। विद इन 1 ईयर, एक्सीडेंट के जस्ट 2 साल के अंदर 13 मई 2013 अरुणिमा कहाँ थी? 52 दिन की ट्रेवल के बाद हिमालय पे थी। फर्स्ट पर्सन जो एक पांव पे हो, एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड अरुणिमा सिन्हा ने बनाया। उसे किसने बोला कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती है? पूरी दुनिया तो यही बोल रही थी ना, एक लंगड़ा क्या करेगा, सीआईएसएफ में जा नहीं सकती, फुटबॉल खेल नहीं सकती, वॉलीबॉल खेल नहीं सकती। क्या हुआ? उस लड़की ने दिखाया कि ये किया जा सकता है। ये सबक है हमारी हर उन माँ बहनों के लिए जो अपने आप को पैरासाइट समझती हैं, जिनका मकसद होता है शादी करो, हस्बैंड के भरोसे पे रहो। नहीं, जरूरत पड़े यही औरत दुर्गा बन सकती है, यही औरत पूरे घर को संभाल सकती है, चाहे इंदिरा नूई हो, सुधा चंद्रन हो, अभी हमने बात किया मुनीबा मजारी की बात की। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारे इंडिया में एक कल्चर बना दिया है, लड़की को शादी करो, उसको पैरासाइट बनाओ, हस्बैंड के ऊपर छोड़ दो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। मेरी हर माँ बहन से ये गुजारिश है, आप स्वयं सिद्धा हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आज की डेट में मैंने हाल ही में सुना था, बहुत सारी औरतें केस करती हैं, हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए वो लगाती हैं। क्यों मेंटेनेंस चाहिए? कमाइए ना, क्यों किसी के दूसरों को पे हक जताना? अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप अपाहिज हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, देन डेफिनेटली हम सब आपकी मदद करेंगे। बट हिम्मत तो कीजिए, आप कुछ भी कर सकती हैं। आज अगर मैं बोलूं, अरुणिमा सिन्हा पद्मश्री से लेकर ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जिसे नाम मिला हो। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे 25,000 रुपये कंपनसेशन दिया गया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। उसी यूपी गवर्नमेंट ने एवरेस्ट चढ़ने के बाद उनको 20 लाख रुपए यूपी सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपए उनको दिया गया था फ्रॉम पार्टी फंड। है ना आश्चर्य वाली बात? एक छोटी सी लड़की अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट कॉन्क्वायर कर सकती है। बस एक सवाल पूछिए, आपके पास हाथ पांव है ना? क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है। तो आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। आप अपनी मिसाल खुद बने और दुनिया को भी बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं विजय सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। अगली कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।